क्या आपने कभी सोचा है कि जब चांद लाल रंग का हो जाता है तो सिर्फ आकाश ही नहीं, हमारी किस्मत भी बदलने लगती है? जी हाँ, यही है चंद्र ग्रहण का रहस्य। चंद्र ग्रहण क्यों होता है? जब धरती, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और धरती अपनी छाया से चांद को ढक लेती है, तभी चंद्र ग्रहण होता है। लालिमा इसलिए आती है क्योंकि धरती का वातावरण सूरज की किरणों को मोड़कर चांद तक पहुंचाता है और चांद हमें रक्तिम दिखाई देता है। चंद्र ग्रहण का रहस्यमयी प्रभाव शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के समय सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा दोनों चरम पर होती है। साधना, मंत्र जप और ध्यान इस समय कई गुना फलदायी माने जाते हैं। वहीं अशुभ शक्तियां भी सक्रिय हो जाती हैं, इसलिए इसे रहस्यमयी काल कहा गया है। अब तक कितने चंद्र ग्रहण हुए? हर साल औसतन 2 से 4 चंद्र ग्रहण होते हैं। आधुनिक खगोल शास्त्रियों ने 4000 साल पुराने रिकॉर्ड बनाए हैं और आने वाले 5000 सालों तक के चंद्र ग्रहणों की तारीखें भी कैलकुलेट कर ली हैं। नासा के अनुसार 2000 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईस्वी तक लगभग 12000 से अधिक चंद्र ग्रहण हो चुके होने वाले हैं। ऐतिहासिक और वास्तविक घटनाएं, रियल लाइफ रेफरेंसेस। 1. कुरुक्षेत्र युद्ध और चंद्र ग्रहण का संकेत। महाभारत के अनुसार युद्ध के दिनों में एक असामान्य खगोलीय घटना घटी थी। कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण बहुत कम समय के अंतर पर हुए और इसे अशुभ संकेत माना गया। विद्वानों का मानना है कि इससे युद्ध का समय और भी रहस्यमय बना। 2. 1504 में कोलंबस की कहानी, हिस्टोरिकल रियल लाइफ। क्रिस्टोफर कोलंबस जब जमैका पहुंचा था तब उसकी टीम भूख और संकट से जूझ रही थी। स्थानीय लोगों ने उन्हें खाना देना बंद कर दिया। कोलंबस को पता था कि कुछ ही दिनों बाद चंद्र ग्रहण होने वाला है। उसने स्थानीय लोगों को कहा, अगर तुम हमें खाना नहीं दोगे तो मैं चांद को गायब कर दूंगा। और जैसे ही ग्रहण हुआ, चांद अंधेरा और लाल हो गया। लोग डर गए और तुरंत उसे खाना और मदद देने लगे। यह एक असली घटना है, दर्ज इतिहास में। 3. 29 मई 1919, आइंस्टीन का सिद्धांत और ग्रहण। हालांकि यह सूर्य ग्रहण से जुड़ा है, पर दिलचस्प है। सूर्य ग्रहण के समय वैज्ञानिकों ने प्रकाश के झुकाव को चाहा। भारतीय इतिहास में ग्रहण और राजा, प्राचीन भारत में राजा महाराजाओं के निर्णय कई बार ग्रहण की घटनाओं से प्रभावित हुए। पुराणों में उल्लेख है कि चंद्र ग्रहण को राजनीतिक और युद्धकालीन संकेत माना जाता था। फायदे और नुकसान। फायदे, अगर सही किया जाए, ध्यान, जप, साधना से मानसिक शांति और ऊर्जा मिलती है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए समय उत्तम है। नुकसान, अगर लापरवाही हो, भोजन पचता नहीं, नकारात्मक ऊर्जा शरीर में असर डाल सकती है। गर्भवती महिलाओं पर अशुभ प्रभाव माना जाता है। क्या करें और क्या न करें? क्या करें? ध्यान और मंत्र जप, धार्मिक ग्रंथों का पाठ, स्नान और दान क्या न करें? भोजन करना, पकाना या छूना, नाखून काटना, बाल काटना, अनावश्यक बहस या नकारात्मक कार्य। विज्ञान कहता है यह एक खगोलीय घटना है। अध्यात्म कहता है यह आत्मा और ऊर्जा का अद्भुत संगम है। सच्चाई यह है कि चंद्र ग्रहण सिर्फ आसमान में नहीं होता, यह हमारे भीतर भी घटता है। अंधकार और प्रकाश की जंग। तो क्या आप चंद्र ग्रहण को सिर्फ विज्ञान समझते हैं या एक ब्रह्मांडीय संकेत? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। और अगर ऐसे ही रहस्यों को जानना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।